गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, सेफ्टी ऑन द रोड, इन सब के बारे में पढ़ना था। लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन से कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हो चुके हैं। अब क्वेश्चन से बाकी रह गया तो उसको हम लोग करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 62। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन है, व्हाई आर क्लॉथ्स इंपॉर्टेंट फॉर अस? व्हाई आर क्लॉथ्स important? Why are clothes important for us? क्लॉथ्स क्यों जरूरी होता है हम सभी के लिए? ठीक है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, why are clothes important for us? Because clothes protect us from because clothes protect us from insects। ठीक है, rain, cold and heat। Why are clothes important for us? Clothes हमारे लिए क्यों जरूरी है? Because clothes protect us from insect, rain, cold and heat। इन सब से हमें बचाता है। So clothes are important। So clothes are important for us। ठीक है, why are clothes important for us? Because clothes protect us from insect, rain, है ना, cold and heat। So clothes are important for us। इसलिए क्लॉथ्स हम सभी के लिए जरूरी होता है, क्योंकि हमें
कीड़ों से, ठीक है, कोल्ड से, हीट से, रेन से, इन सबसे हमें बचाता है। सेकेंड है, व्हाट डिड अर्ली मैन यूज फॉर देयर क्लॉथिंग? What did early man What did early man What did early man use for their clothing? Use for their clothing. What did early man use for their clothing? अर्ली मैन क्या यूज करते थे, ठीक है, अपने क्लॉथिंग के लिए? लिखेंगे द अर्ली मैन use plant leaves, use plant leaves, okay. The early man used plant leaves and animal skin for their clothing. The early men use plant leaves and animal skin, ठीक है, एंड या फिर इसको ऐसे भी लिखिए, एंड skin of animals, ठीक है. The early men use plant leaves and skin of animals for their clothing. तो ये हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are synthetic fibers made from?
What are synthetic fibers made from? What are synthetic fibers made from? Synthetic fibers are made from synthetic fibers are made from chemicals. तो यही हो गया, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, तो उसी के बारे में हम बताए हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। What kind of clothes we wear in rainy season? ठीक है, what kind of clothes what kind of clothes we wear in rainy season? We wear in rainy season. रैनी सीजन में हम लोग किस प्रकार का क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है, किस तरह का क्लॉथ्स पहनते हैं उसके बारे में बताना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप लोग खुद से भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। किताबों में एक बार खुद से भी ढूंढिएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं भी मिल रहा है तो एक बार दो बार खूब अच्छे से रीडिंग कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप खूब अच्छे से रीडिंग करेंगे वैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको खूब अच्छे से रीडिंग करनी होगी, ठीक है। इनके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उन सभी का आंसर उसमें है, ठीक है। जितने भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर उस बुक में है, कोई अलग नहीं है, कोई आसमान पर से क्वेश्चन नहीं आया है, उसी चैप्टर में उसका आंसर है। तो आप लोग आसानी से उसको फाइंड कर सकते हो, खोज सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। What kind of clothes we wear in rainy season? We wear waterproof clothes.
We wear waterproof clothes in rainy season. ठीक है, we wear waterproof clothes in rainy season. वाटरप्रूफ क्लॉथ जो है हम लोग रेनी सीजन में पहनते हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. अगर देखने में कोई दिक्कत होता हो या फिर समझने में कोई दिक्कत होता हो तो एक बार जरूर पूछ लीजिए. ठीक है, कि सर हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन कैसे बता दीजिए, वो ऐसे समझ में नहीं आया फिर से बता दीजिए, है ना. इसमें शर्माइए मत, सभी को पूरा ज्ञान नहीं होता है. ठीक है, हर किसी को किसी न किसी चीज की कमी रहती ही है. तो जो भी क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आए एक बार जरूर पूछ लीजिए. State any two methods of caring of clothes. State any two methods state any two methods. State any two methods of caring for clothes. Of caring for clothes. State any two methods of caring for clothes. दो तरीका बताना है. ठीक है, क्लॉथ्स को कैसे केयर किया, दो मेथड बताना है. तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे यूज मॉथ बॉल्स. यूज मॉथ बॉल्स. ठीक है, मॉथ बॉल्स का यूज करेंगे. सेकेंड में लिखेंगे, तो मॉथ बॉल्स का यूज कैसे करना है, यानी कि जो कपड़ा ज़्यादा दिनों तक के लिए रखा रहता है. ठीक है, जैसे कि आपको विंटर क्लॉथ्स जो भी स्वेटर वगैरह, जैकेट्स, ये सब लंबे समय तक के लिए रखे रह जाते हैं, तो उसमें मॉथ बॉल्स का यूज़ कीजिएगा ताकि उसके गंध से कीड़ा उसमें नहीं लगता है. ठीक है, ड्राई क्लॉथ्स, ड्राई क्लॉथ्स, या फिर लिखिए इसको do not dry clothes
bright sunlight. In bright do not dry clothes in bright sunlight. Use mothballs in stored clothes. Use mothballs in stored clothes. जो क्लॉथ्स को स्टोर करते हैं ना लंबे समय के लिए, उसमें मॉथबॉल्स का यूज़ कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखा जाए और फिर कल हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से करेंगे और उसके बाद फिर आगे कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है, उसके आगे फिर पढ़ेंगे। तो इतना ही रखेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और कि जो भी चीज़ यहाँ पे समझने में दिक्कत होता हो, यानी कि कुछ जो लिखावटें हैं, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आती हो या फिर छोटा लिखा होता हो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो क्लास के समय, ठीक है, उसको बेझिझक आप बताइए कि सर बहुत छोटा लिखा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, सर थोड़ा और बड़ा लिखिए, है ना। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि फिर मैं उसको सुधार सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।